नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एमटेक एजुकेशनल हब में। तो मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर एक नया प्रैक्टिकल लेकर के। साथियों, आज का प्रैक्टिकल होने वाला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्टॉक लिस्ट कैसे बनाएंगे। स्टॉक लिस्ट बनाने की पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं दो ऐसे फार्मूले बताने वाला हूं जो आपकी स्टॉक लिस्ट को बनाते हैं बिल्कुल स्मार्ट। और आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो फार्मूले कौन से हैं। तो आइए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप लोगों को दिखाता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्मार्ट स्टॉक लिस्ट कैसे बनाएं। साथियों, आप लोगों के सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो, और यहां पर मैं बताने वाला हूं आज आप लोगों को स्टॉक लिस्ट बनाना। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ बेहतर से फार्मूले बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्टॉक लिस्ट बना लेता हूं। स्टॉक लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर मुझको देना होगा सीरियल नंबर। तो हम सीरियल नंबर का एक कॉलम बना लेते हैं। दूसरा कॉलम बनेगा हमारा स्टॉक नेम नाम से। तो हम यहां पे स्टॉक नेम का एक कॉलम बना लेते हैं। सॉरी, यहां से STOK स्टॉक नेम नाम से हमने एक कॉलम बनाया, और अगला कॉलम हमारा बनेगा कंपनी नाम से। अगला कॉलम रहेगा क्वांटिटी नाम से, और फिर अगले कॉलम में कर देंगे हम रेट। सर, ये काम करते हैं हम रेट को यहां पे कर लेते हैं, रेट को यहां पे कर लेते हैं, और क्वांटिटी को हम यहां पे। इसके बाद यहां पर रहने वाला है हमारा एक अमाउंट का कॉलम। हमने बना दिया यहां पे अमाउंट का कॉलम। चलिए, इनके नाम के अनुसार थोड़ा सा सेलों को हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहां से इस तरह से हम इनके सेलों को एडजस्ट कर लेंगे, तो इनके सेल की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। स्टॉक लिस्ट के लिए हमको इतना चौड़ा सेल नहीं चाहिए, हम इसे छोटा कर लेते हैं यहां से। अब हम देख रहे हैं कि हमारे लिए ये परफेक्ट बन चुका है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके बैकग्राउंड को हम कोई कलर दे देते हैं। हम यहां से हमने एक कलर दे दिया। कलर देने के बाद इसके टेक्स्ट को भी कलर दे देते हैं, ताकि जो पीछे हाइड हो चुका है वो उभर के दिखने लगे। ये देखिए, अभी भी ये थोड़ा सा उभर के नहीं दिख रहा है, तो हम इसको एक बार सिलेक्ट करेंगे। पूरा सिलेक्ट करने के बाद इसे बोल्ड कर देंगे। यहां से बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या प्रयोग की जाती है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। देखता हूं कौन कौन बताता है कि बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यहां पर मैं सीरियल नंबर डालने वाला हूं। अभी फिलहाल मैं सीरियल नंबर मैन्युअली डालने वाला हूं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं इसमें बताने वाला हूं कि सीरियल नंबर को ऑटोमेटिक इंक्रीजमेंट कैसे बनाया जाए। यानी कि जैसे ही हम स्टॉक डालते चले जाएं, वैसे ही हमारा सीरियल नंबर आगे की तरफ बढ़ता चला जाना चाहिए। लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं लास्ट में बताने वाला हूं कि सीरियल नंबर इंक्रीज करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। तो चलिए, फिलहाल मैं अभी मैन्युअली डाल लेता हूं। मैंने डाला 1 और स्टॉक का नाम डाल देते हैं। स्टॉक का नाम है माउस। माउस हमारा किस कंपनी का है वो कंपनी का नाम डाल देंगे हम। मान लीजिए कि अगर इंटेक्स कंपनी का है हमारा, सॉरी इंटेक्स डाल दिया हमने। यहां पे रेट क्या लगा हुआ है, तो 150 रुपए का माउस है। हमने खरीदा कितना है, 50 पीस। 50 पीस खरीदा, तो यहां पर अमाउंट उसका कैलकुलेट होकर के आ जाना चाहिए। तो अमाउंट क्या होना चाहिए यहां पर। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा वो चीज मैं आप लोगों को यहां पे बता दे रहा हूं। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहां पे लिखेंगे इक्वल टू, और लिखेंगे सम, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले हम सिलेक्ट कर देंगे रेट वाले सेल को, और गुणे का निशान लगाएंगे, और यहां पे क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो हमारे सामने अमाउंट आ गया है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसके रेंज को कुछ सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद इसे ऑल बॉर्डर दे देता हूं। तो देखेंगे कि हमारे जो सेल्स हैं उनकी जो बॉर्डर है वो उभर के दिख रही है। अभी दे देखिए, ठीक है। और मैं अमाउंट जहां पर लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग करूंगा, तो सेम फार्मूला सभी में अप्लाई हो जाएगा। साथियों, हम देख पा रहे हैं कि सेम फार्मूला यहां पर अप्लाई हो गया है। अगर आप फार्मूला बार में देखेंगे तो देख लो
हर जगह पे फार्मूला दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ी सी मुझको एरर दिख रही है। एरर ये है कि यहाँ पर मैंने जब नीचे की तरफ ड्रैग किया तो जिन सेलों के सामने इधर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो उसके सामने यहाँ पर वो 0 दिखा रहा है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 0 ना दिखे, फार्मूला तो रहे लेकिन ये 0 ना दिखे। और इसका भी सोल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये 0 कैसे हटाएंगे, इसी फार्मूले में थोड़ी सी एक ट्रिक इस्तेमाल की जाती है जिसके माध्यम से ये नीचे के जो दिखने वाले 0 हैं ये हट जाएंगे, केवल फार्मूला रहेगा यहाँ पर। तो चलिए हम दूसरे स्टॉक की एंट्री करते हैं। हमने डाला 2 और यहां पे दूसरे स्टॉक का नाम डाल देते हैं। हमने डाल दीजिए कीबोर्ड। आगे बढ़ेंगे और कीबोर्ड की कंपनी का नाम डाल देंगे, मान लीजिए इसका भी इंटेक्स ही है। आगे जाएंगे, अभी यहाँ पे रेट देना है कीबोर्ड का तो हमने दे दिया 290 रुपए। आगे बढ़ जाएंगे, क्वांटिटी वाले कॉलम में आएंगे और इसकी भी क्वांटिटी डाल देंगे 50। देखो सभी में हमारा फार्मूला सेम अप्लाई है, इसीलिए वो कैलकुलेट करके अपने आप दे रहा है, हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम तीसरे नंबर स्टॉक पे चलते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं DVD। आगे जाएंगे, किसकी है, राइटेक्स की है और यहाँ पे 12 रुपया 15 रुपया रेट होता है एक सीडी का। आगे जाएंगे यहाँ पे और हमने यहाँ पे डाल दिया 100 पीस। आगे जाएंगे तो 1500 रुपए कैलकुलेट हो गया। देखो यहाँ पे आते हैं 4 नंबर लिस्ट पे। साथियों देखो यहाँ पर बार बार मुझे सीरियल नंबर लिखना पड़ रहा है। मैंने जो शुरू में बताया था ना कि ऑटो इंक्रीज कैसे करेंगे सीरियल नंबर को, तो इसको देखते रहिएगा। मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। यहां पर मैं डाल देता हूं मदरबोर्ड डाला हमने, जेब्रॉनिक्स। आगे बढ़ेंगे, मदरबोर्ड 1500 रुपए का है। यहां पे आएंगे, कितने पीस लिया हमने, 4 पीस। फिर आगे पहुंचेंगे, नीचे आते हैं और यहाँ पे हमने डाला 5 और हमने कर दिया यहाँ पे लैपटॉप लिखा हमने। लैपटॉप लिखने के बाद यहाँ पे आएंगे, किस कंपनी का है, एसर कंपनी का लैपटॉप है। आगे जाएंगे, कितने का है हमारे पास, ये 45,000 रुपए का। कितना पीस लिया हमने, 2 पीस। आगे आएंगे 6 नंबर कॉलम में। इस तरह से देखा दोस्तों आप लोगों ने कि मैंने किस तरह से एक स्टॉक लिस्ट में एंट्री की। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा। अपडेट ये करना है मुझको कि यहाँ पर जो भी चीज हम देख रहे हैं वो लेफ्ट अलाइनमेंट में लगी हुई है, तो हम चाहते हैं कि ये सेंटर अलाइनमेंट में आ जाए। तो हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है। सिलेक्ट करने के बाद सीधा अलाइनमेंट के ग्रुप में आएंगे और यहाँ से सेंटर लाइन को क्लिक कर लेंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे। और इनको हम यहां से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इनको कर देते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट में। लेफ्ट अलाइनमेंट पे कर देंगे तो थोड़ा सही दिखने लगेंगे, या फिर हम इनको भी सेंटर अलाइन ही कर देते हैं तो उसके साथ वो थोड़ा सा बेहतर दिखेंगे। ये देखो, ठीक है। तो ये रही दोस्तों स्टॉक लिस्ट। तो चलिए अब इसमें हम आप लोगों को बताते हैं कि यहां पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होते रहें, इसके लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे। तो चलिए साथियों, अभी हम आप लोगों को यहां पर बता देते हैं कि सीरियल नंबर को ऑटोमेटिक कैसे इंक्रीज करेंगे हम। यानी कि हम इस सेल में कोई भी वैल्यू डाल दें तो उसके जस्ट पीछे वाला सीरियल नंबर अपने आप इंक्रीज होकर लिख जाना चाहिए। तो इसके लिए हमको एक छोटा सा फार्मूला यूज करना होता है। फार्मूला क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे फार्मूला हमेशा दूसरे वाले सीरियल नंबर से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। और फार्मूला ये रहेगा कि सामने वाली सेल में यदि कोई वैल्यू न रहे तो सीरियल नंबर के सेल में ब्लैंक स्पेस आना चाहिए। जैसे ही सामने वाली सेल में कोई वैल्यू हम डाल दें, वैसे ही सीरियल नंबर पे ऊपर वाली वैल्यू के साथ एक जोड़ करके नीचे वो सीरियल नंबर हमको दिखा दे। तो चलिए हम यहां पे लगाते हैं सीरियल नंबर के लिए एक फार्मूला। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और देंगे सामने वाली सेल की वैल्यू इसकी, क्योंकि अगर इस सेल में कोई वैल्यू रहे तो सीरियल नंबर इंक्रीज होना चाहिए। यदि कोई वैल्यू ना रहे तो सीरियल नंबर का स्थान ब्लैंक आना चाहिए। तो हमने दे दिया इसके सामने वाली सेल और लिखा हमने इक्वल टू 0,
डबल इन्वर्टेड कामा को 2 बार लगाएंगे और कॉमा लगा देंगे। यहां से कॉमा लगाने के बाद फिर से हमने लिखा इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से हम देंगे इसी सेल की वैल्यू यानी कि C12 की वैल्यू ही देंगे हम, और यहां पे लगाएंगे ग्रेटर देन 0 कॉमा। अब इन्वर्टेड कामा हम नहीं लगाएंगे, अब आएंगे सीधा सीरियल नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे, +1 लिखेंगे और ब्रैकेट 2 बार क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो देखेंगे हमारे सामने यहां पर सीरियल नंबर दिख रहा है। अब इसको कॉर्नर से पकड़ के नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे तो सभी में सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नीचे कोई भी एंट्री करके देखते हैं आकर के, तो देखेंगे कि सीरियल नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया SMPS। आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए जैसे हमने SMPS लिख करके एंटर किया तो पीछे वाले सीरियल नंबर पे एक इंक्रीज होकर के नीचे दिख रहा है हमको। ठीक है, यहां पे हम कोई कंपनी का नाम डाल देते हैं, क्या है SMPS डाल दिया इंटेक्स। आगे बढ़ेंगे, 560 रुपया रेट दे दिया और खरीदा कितना हमने 5 पीस। आगे आएंगे, SMPS की जगह अभी यहां पे डाल देते हैं हम प्रोसेसर। देखो प्रोसेसर जैसे लिखा और हमने एंटर किया तो यहां पे उसका प्रोसेसर के सामने का सीरियल नंबर अपने आप दिखा दिया उसने। ठीक है, तो यहां पर इस फार्मूले को यूज करने से फायदा ये होता है कि बार बार हमको सीरियल नंबर नहीं लिखना पड़ता है। हमने एक बार पूरी की पूरी लिस्ट में लगा दिया है, अब जितने भी आइटम हम एंटर करते चले जाएंगे उनका सीरियल नंबर अपने आप लिखता चला जाएगा, बार बार लिखने का झंझट खत्म। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज बताने को बोला था, ये जो यहाँ पे 0 दिख रहे हैं ये थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है हमको। हम चाहते हैं कि जब तक इन सेलों में वैल्यू ना रहे तब तक यहां का जो आइटम 0 दिख रहा है वो नहीं दिखना चाहिए, केवल ब्लैंक स्पेस आना चाहिए। जैसे ही हम इसमें वैल्यू डालें, यानी कि जैसे ही हम क्वांटिटी डालें वैसे ही यहां पर सिर्फ उसका कैलकुलेशन हो करके उसका अमाउंट आ जाना चाहिए, बाकी और पहले कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम यहीं पे आएंगे सबसे फर्स्ट वाले पे और यहीं पे फार्मूले से पहले थोड़ा सा एक अपडेट कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम देंगे इस सेल की वैल्यू यानी क्वांटिटी वाले सेल की वैल्यू देंगे। तो हमने दे दिया क्वांटिटी वाले सेल की वैल्यू इज इक्वल टू 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा और कॉमा लगा देंगे। फिर देंगे इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां पर इसी सेल की वैल्यू हम फिर से देंगे और इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 0 तो कॉमा। अब यहां पर ये फार्मूला काम करेगा आपका, और यहां से हमने लगा दिया 2 बार ब्रैकेट और कर दिया हमने एंटर। एंटर करने के बाद अब इसे हम लास्ट तक अप्लाई करेंगे। तो यहां तक हमने ड्रैग कर दिया और अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो लिस्ट दिख रही है यहां से 0 जो दिख रहा था वो हट चुका है। अब हम आसानी से एंट्री करेंगे। चलिए प्रोसेसर का हम यहां पे डाल देते हैं, कंपनी डाल देते हैं इंटेल। आगे बढ़ेंगे और यहां पे रेट डालना है उसका रेट, तो रेट डाला हमने यहां पर 900 रुपए। आगे बढ़ेंगे, कितना लिया है हमने 5 पीस। ये देखिए हमारे कैलकुलेशन में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और हमारी लिस्ट भी बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है, ना तो 0 दिख रहा है ना ही कोई और भी चीज दिख रही है। तो यहां पर बिल्कुल स्मार्ट स्टॉक लिस्ट है ये आपकी। आप केवल आइटम एंटर करते चले जाइए, आपको ना तो अमाउंट कैलकुलेट करने की झंझट है और ना ही सीरियल नंबर इंक्रीज करने की का झंझट है। यही हमारे स्टॉक लिस्ट। कल आपको मिलता हूं इसी स्टॉक लिस्ट में एक अगला प्रैक्टिकल लेकर के, जहां पर मैं बताने वाला हूं काउंट के सभी फार्मूलों के बारे में। तो कल हमारे वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी काउंट के फार्मूले होते हैं वो इसी स्टॉक लिस्ट के माध्यम से मैं सारे काउंट के फार्मूले बताऊंगा। तो तब तक आप लोग इस स्टॉक लिस्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा और मिलता हूं आपको कल अगला प्रैक्टिकल लेकर के, जो कि है काउंट के ऊपर।